हेलो वेलकम टू बी बैंकर संजीव स्वागत दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में स्वागत में दोस्तों लोग सीखेंगे बेसिक्स इंग्लिश जी सीख रहे हैं बेसिक्स इंग्लिश और स्टूडेंट लोग सीखेंगे रोज बोले जाने वाले आम बोलचाल के अंग्रेजी वाक्य और इसी के तहत हम लोग सीखेंगे गोइंग टू के प्रयोग को। पास्ट टेंस में गोइंग टू का प्रयोग कैसे होता है, भूतकाल में गोइंग टू का प्रयोग कैसे होता है सीखेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हमारे चैनल को बता दूं कि हमारे चैनल पर चल रहा है बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास और इस क्लास में हम इंग्लिश सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। जुड़ जाइए हमारी क्लासेस है, हमारी क्लास आती है हर रोज शाम 9 बजे। जुड़ने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन दबाना है। जैसे बेल आइकन दबाएंगे क्लास आएगी, मैसेज आएगा क्लास आ चुकी है। सीधे सीधे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करके भी हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए माय फ्रेंड, बिकॉज वीडियो इज टॉप क्लास सुपर एंड A1। तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए जा रहा था, जा रहे थे, जा रही थी, कोई भी ऐसा काम जो आप करने जा रहे थे, करने जा रहा था, करने जा रही थी, तो आपको गोइंग टू का प्रयोग करना है। ठीक है, समझ लीजिए। किसी काम को करने के लिए अगर आपके मन में कुछ प्लान था, पास्ट में भूतकाल में आपने कुछ, अतीत में आपने कुछ प्लान बना रखा था कि हाँ ऐसा मैं MBA करने जा रहा था, बट सडनली कुछ ऐसा हुआ मैंने नहीं किया, तो प्लान था कुछ करने का। ठीक है, तभी आपको गोइंग टू का प्रयोग करना है। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मैं धूम्रपान छोड़ने जा रहा था। मैं स्मोकिंग करता था पहले, तो मैं छोड़ने जा रहा था, प्लान मैं बना रहा था, लेकिन जो मेरे नालायक दोस्त हैं, मेरे जो नालायक मित्र हैं, उन्होंने छोड़ने नहीं दिया, है ना। तो ऐसे ही केस में आपको यहाँ पे यूज करना है। समझ में आया चीज। अब देखिए, जा रहा था दिखेगा, गोइंग टू लगा देंगे। मैं दिखा, मैं के साथ आई लगा दिया, और आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। छोड़ना का लीव, LEAV। आई वॉज गोइंग टू लीव क्या, स्मोकिंग। आई वॉज गोइंग टू लीव स्मोकिंग, मैं धूम्रपान, मैं स्मोकिंग छोड़ने जा रहा था। क्लियर है, समझ में आया। तो पास्ट में आपके मन में कुछ प्लान जो था उसको आप एग्जीक्यूट करने जा रहे थे, उसको आप करने जा रहे थे, तो गोइंग टू का प्रयोग करना है। रूल समझ लेते हैं। रूल सिंपल है, वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है, वॉज वर्ड लगाना है, जो भी सब्जेक्ट के साथ जो वॉज वर्ड लगेगा वो हम लोग को लगा डालना है, और गोइंग टू लगाना है। क्लियर कट रूल है, कोई दिक्कत नहीं। समझिए, जा रहा था दिखा, गोइंग टू लगाया। मैं के इंग्लिश आई के साथ वॉज लगता है। छोड़ना का लीव, LEAV। आई वॉज गोइंग टू लीव, मैं छोड़ने जा रहा था। क्या छोड़ने जा रहा था, जो भी छोड़ेंगे वो लास्ट में चला जाएगा, अदर वर्ड बन के, ऑब्जेक्ट बन के। ठीक है, जैसे मैं धूम्रपान छोड़ने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू लीव, जो भी चीज़ छोड़ेंगे वो लास्ट में चला जाएगा। स्मोकिंग, आई वॉज गोइंग टू लीव स्मोकिंग। समझ में आया। एक बार चलिए मैं आपको रिवाइज करा दूं कि वर्ब का प्रयोग UV दे के साथ आप करेंगे, आई ही सी इट नेम के साथ आप वॉज लगाएंगे। ठीक है, आई ही सी इट नेम के साथ वॉज, UV दे के साथ वर्ब। मैं भाग लेने जा रहा था किसी प्रतियोगिता में, किसी कॉम्पिटिशन में आप भाग लेने जा रहे थे, तो जा रहा था दिखा, गोइंग टू लगाया। मैं के इंग्लिश आई के साथ लगता है वॉज, आई वॉज गोइंग टू, क्या भाग लेने का पार्टिसिपेट होता है, आई वॉज गोइंग टू पार्टिसिपेट, मैं भाग लेने जा रहा था। किसमें, प्रतियोगिता में, इन दिस कॉम्पिटिशन, आई वॉज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा था। समझ में आया। बहुत ही सिंपल है, जो भी बचा खुचा शब्द है वो लास्ट में लगाना है, अदर वर्ड। ये देखिए, हम शिकायत करने जा रहे थे, हम सब शिकायत करने जा रहे थे। जा रहे थे दिखा, गोइंग टू लगाया। हम की इंग्लिश, हम लोग, हम सब के लिए वी होता है, वी के साथ वर्ब लगता है। वी आर गोइंग क्या, वी आर गोइंग टू, शिकायत करना का कंप्लेन होता है। वी आर गोइंग टू कंप्लेन, किसके खिलाफ, अगेंस्ट यू, अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट हर, है ना। तो हम शिकायत करने जा रहे थे। आई समझ में। चलिए, वे लोग खरीदने जा रहे थे दिखा, गोइंग टू लगा डाला। वे लोग, वे सब के लिए दे लगता है, दे लगा दिया। दे के साथ वर, दे वर गोइंग टू, क्या खरीदना का बाई होता है, BUY। दे वर गोइंग टू बाय क्या, नया घर, अ न्यू हाउस। दे वर गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस, वे लोग एक नया घर खरीदने जा रहे थे। समझ में आया। तो जो भी बचा खुचा शब्द है उसको हम लोग लास्ट में लगाएंगे, और बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई टीज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आई समझ में। गोइंग टू का प्रयोग आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट नेम, बिंदास प्रयोग कीजिए, कोई बैरियर नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ऐसा कोई काम जो आप शुरू करने जा रहे थे, तभी आपको गोइंग टू का प्रयोग करना है। ठीक है, या पास्ट को सूचित करता है या पास्ट को इंगित करता है, जो आप करने जा रहे थे।
गोइंग टू के साथ आपको वॉज वर का प्रयोग लगाना है, चूंकि पास्ट को इंगित करना है इसीलिए। ठीक है, इसका सेम प्रयोग हम लोग इज एम आर के साथ भी हम लोग कर चुके हैं। तो जो लोग नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं इस प्रयोग को, इस रूल को, वो इज एम आर के साथ गोइंग टू का प्रयोग कैसे करते हैं उसको भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए। वे लोग हारने जा रहे थे, अभी सिर्फ और सिर्फ आप इस वाक्य को देखिए, वे लोग हारने जा रहे थे। ठीक है, इसी वाक्य को हम लोग कह सकते हैं वे लोग हारने वाले थे। इसी वाले वाक्य को हम लोग कह सकते हैं वे लोग हारने की राह पर थे। तीनों वाक्य एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है, तो इंग्लिश एक ही होगा। जा रहे थे दिखेगा, गोइंग टू लगाना है। वे लोग, वे सब, दे के साथ वर, हारने का लूज होता है, दे वर गोइंग टू लूज, वे लोग हारने जा रहे थे, वे लोग हारने वाले थे, वे लोग हारने की राह पर थे। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर वे लोग हारने वाले थे, यहाँ पे तो हम लोग अबाउट टू भी लगा सकते हैं, दे वर अबाउट टू लूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वजह क्या है कि गोइंग टू और अबाउट टू में एक डिफरेंस है। डिफरेंस समझ लीजिए, अबाउट टू नियर पास्ट को सूचित करेगा। ठीक है, वॉज वर्ग के साथ अगर आप अबाउट टू लगाते हैं तो वो नियर पास्ट, नजदीकी भूतकाल को शो करेगा, और गोइंग टू थोड़ा टाइम गैप रहेगा, पास्ट में थोड़ा टाइम गैप रहेगा। ठीक है, ये एक बेसिक सा और बड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इसीलिए अबाउट टू का प्रयोग आपको नहीं करना है। क्लियर है? चलिए, मोहन शराब छोड़ने जा रहा था, लेकिन उसके भी कुछ नालायक मित्र थे जो उसे छोड़ने नहीं दिया। ठीक है, तो जा रहा था दिखेगा, गोइंग टू लगा डालेंगे। मोहन का इंग्लिश मोहन, मोहन के साथ वॉज लगता है, मोहन वॉज गोइंग, क्या करने जा, छोड़ने जा रहा था, लीव। मोहन वॉज गोइंग टू लीव क्या? ड्रिंकिंग, छोड़ने जा रहा था, मोहन वॉज गोइंग टू लीव ड्रिंकिंग। समझ में आई चीज? मोना अपनी रसोई में टाइल लगवाने जा रही थी, लेकिन उसको बाद में पता चला कि टाइल लगवाने से स्लिप हो जाता है, इसलिए टाइल लगाना उसने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं इसको। जा रही थी दिखेगा, गोइंग टू लगा डालेंगे। मोना का इंग्लिश मोना, मोना के साथ लगता है वॉज, मोना वॉज गोइंग, टाइल फिटिंग को कहते हैं टाइल, है ना, ये वर्ब भी है। मोना वॉज गोइंग टू टाइल, क्या? उसका किचन, हर किचन, अपने किचन में, अपनी रसोई में वो टाइल लगाने जा रहे थे। मोना वॉज गोइंग टू टाइल हर किचन। आ गया समझ में? चलिए, इट्स होमवर्क टाइम नाउ। मैं उनकी मदद करने जा रहा था, इसकी ट्रांसलेशन अभी के अभी कमेंट बॉक्स में टाइप कर डालिए। ठीक है, थोड़ी सी भी समझने में दिक्कत है, प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से एक बार देखिए, रूल को समझिए, वर्ब को समझिए, कंडीशन समझिएगा। आसानी से आप इसके ट्रांसलेशन, इसका अनुवाद 110% कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा ये दे दूँ, उनकी के लिए इंग्लिश आप यहाँ पे लिखेंगे देम। क्या लिखेंगे? देम, THEM, देम। उनकी का इंग्लिश यहाँ पे आपको लिखना है। ये छोटा सा हेल्प था, बाकी आपको खुद से करना है। वी हैव सम फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट्स एंड प्रीमियम क्लासेस फॉर यू गाइस। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रीमियम क्लासेस हैं आपके लिए। अगर आप करना चाहें तो इसकी इंक्वायरी के लिए व्हाट्सएप करना है आपको इस दिए गए नंबर पे। ठीक है, जैसे कि ई बुक है हमारे पास, ई बुक को अगर आपके लेने की इच्छा हो तो आप इस ई बुक के लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे हमारा बीबी स्टोर का लिंक है, उस पे स्टोर पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह भर के फर्दर प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करके बुक को वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस ई बुक में कंप्लीट 500 प्लस कलरफुल पेजेस हैं, 55 प्लस टॉपिक है, टेंसेस है, सब कुछ कंप्लीट डिटेल में इसमें आपको टेंसेस मिलेगा, होमवर्क्स मिलेंगे, होमवर्क भी आप खुद से उसमें करेंगे, है ना, होमवर्क भी है प्रैक्टिस के लिए। फिर आपको डेली लाइफ सेंटेंस मिलेगा, वर्ड मीनिंग मिलेगा, न्यूज़पेपर रीडिंग मिलेगा। तो कंप्लीट हमारा 6.5 घंटे का स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ है, उसी पर आधारित है ये ई बुक। ठीक है, इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू, आपकी इच्छा हो तो आप इसको ले सकते हैं। एक प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, उसको करने की इच्छा हो तो इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। एंड मस्ट रिमेंबर, कोर्स का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको प्रॉपर रिप्लाई कर सके। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है उनके लिए जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, SSC हो, PSC हो, सीटेट हो। सीटेट में पैडागोगी स्पेशल जो है वो भी आपको मिलता है इसमें। क्लैट है, MBA एग्जाम्स के लिए भी है, सबके लिए बेनिफिशियल है। इनफैक्ट अगर ग्रामर के लिए देखा जाए तो पूरा कंप्लीट जिनको भी ग्रामर सीखना है उनके लिए बेनिफिशियल है कोर्स। व्हाट्सएप कीजिएगा। बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स है, बच्चों के लिए एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है। जिनको बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ग्रामर सीखने में रुचि ही नहीं होती, इंटरेस्ट ही नहीं आता, तो उनके लिए भी हमारा एक स्पेशल डिज़ाइन कोर्स है। इसको आपको करने के लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना है। पेरेंट्स को, माता पिता को या जो भी गार्डियन है उनको यहाँ पे इनिशिएट करना होगा, उनको आकर के ये प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा। बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल है, ऐसे बच्चों के लिए जो
स्कूल गोवर्स हैं उनको राइटिंग के साथ साथ, ग्रामर के साथ साथ राइटिंग भी चाहिए होता है। लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, उनकी राइटिंग की बहुत सारी एक लंबी सी फहरिस्त होती है। तो उसको अगर करने की इच्छा हो तो आपको आ करके इस व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी कीजिए। एंड प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश का कोर्स है, दैट इज अगेन से बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबी एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए। इनके लिए कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन है। इसमें आपको इसमें ग्रामर के साथ साथ कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है, जैसे पैराजम्बल्स हो गया, पैरा कॉम्प्लेशन हो गया, आरसी कैसे टैकल करना है, वोकैबुलरी कैसे टैकल करना है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है आपको। तो इसके लिए भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए ऐसे ही ऑसम कॉन्सेप्ट्स के लिए। बी बैंक के साथ बी विद बी बैंक, एम्पावरिंग लाइफ और नॉलेज